यूपी का मुजफ्फरनगर, वही जमीन जहां 12 साल पहले इंसानियत को दफन कर दिया गया था। वही कवाल कांड जिसकी आग ने ना जाने कितने घरों को राख कर दिया, कितने बच्चों को अनाथ और औरतों को बेघर कर दिया। इस भयानक कांड को 12 साल बीत गए हैं और सच ये है कि इंसाफ का सूरज आज भी नहीं निकला। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साल 2013 का कवाल कांड सिर्फ वोटों की फसल बोने का मैदान था? क्या बीजेपी ने सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए इस आग को हवा दी? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने वोट बटोरे, लेकिन न्याय अभी भी दरवाजों से झांक रहा है। इसका दंश झेल रहे परिवार को अभी भी बीजेपी पर भरोसा नहीं। दो 2013 का कवाल कांड, 3 युवाओं की हत्या और उसके बाद एक ऐसा सांप्रदायिक तांडव कि पूरा मुजफ्फरनगर दहक उठा था। यह तस्वीरें जहन में जैसे ही आती हैं वैसे ही आंखों में आंसू और दर्द का मंजर घूमने लगता है। 40 से ज्यादा लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थियों की तरह जीने पर मजबूर हुए। लेकिन असली आग सिर्फ गली मोहल्लों में नहीं बल्कि चुनावी अखाड़ों में भी सुलगी। आपको याद दिलाते हैं 2013 का कवाल कांड तब हुआ जब सिर्फ 6 महीने पहले 2014 का आम चुनाव होना था और ठीक उसी साल बीजेपी पर आरोप लगा कि उसने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को हवा दी। नतीजा 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें जीत ली, यानी मुजफ्फरनगर की आग ने बीजेपी को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ा दी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कवाल कांड क्या था। 2013 की वो चिंगारी जिसने पूरे पश्चिमी यूपी को जला डाला। 27 अगस्त 2013 को एक युवती से कथित छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ। युवती ने अपने घर शिकायत की और कवाल गांव में झगड़ा हुआ, हिंसा भड़की। इसके बाद युवती के भाइयों और रिश्तेदारों ने शौकीन नाम के एक युवक जो कि मुस्लिम समुदाय से था उसको रोक कर पीटा। इसी झगड़े में हालात बिगड़े और गौरव और सचिन जो युवती के रिश्तेदार हैं उनकी हत्या कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में शौकीन मारा भी गया। इससे गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। ये झगड़ा सांप्रदायिक हिंसा में बदला। मुजफ्फरनगर और आसपास आगजनी दंगे, हत्याएं हुई। 60 से ज्यादा लोग मारे गए, 50,000 लोग बेघर हुए, सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। कवाल कांड की 12वीं बरसी पर गौरव के पिता जिनके बेटे की हत्या ने इस पूरे घटनाक्रम की चिंगारी को भड़काया, उन्होंने खुलकर कहा, बीजेपी ने हमारे दर्द को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हमको इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ वादे मिले। आपको ये भी बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी पर क्यों आरोप लग रहा है, राजनीतिक फायदा लेने का। साल 2013 के दंगों के बाद 2014 लोकसभा चुनाव हुए। मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी की सीटों पर बीजेपी ने झंडा फहराया। कवाल कांड ने वो ध्रुवीकरण दिया जिसने दिल्ली की सत्ता तक बीजेपी की गाड़ी पहुंचा दी। कवाल कांड की बरसी पर गौरव के पिता का बयान उनके दर्द को बयां कर रहा है। 12 साल बाद भी कुछ सवाल हैं जो बरकरार हैं। 12 साल बाद भी क्या कवाल कांड का घाव भर पाया या फिर ये घाव सिर्फ बीजेपी की सत्ता की सीढ़ी बनाने का औजार बन गया? मुजफ्फरनगर की सड़कों पर आज भी डर, खामोशी और अधूरा इंसाफ तैर रहा है और बीजेपी पर यह आरोप गूंज रहा है कि उसने सिर्फ मौतों से वोट कमाया। कवाल कांड ने यूपी की राजनीति का रुख ही बदल दिया, लेकिन हालात आज भी वही हैं। कवाल कांड ने यूपी की राजनीति का रुख बदल दिया, आज भी हालात वही हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट तो लिए जाते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं किया जाता। वोट बांटने का काम तो होता है लेकिन दुख बांटने और न्याय दिलाने का नहीं।